Students, our next topic is reading a conventional thermometer. The thermometers we use in a laboratory are called laboratory thermometers. जो थर्मोमीटर हम लैब में यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स. एंड द वंस यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर्स. और जिनसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स. ये वाला ऐसे फिगर जो होती है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है. नेक्स्ट ऐसा जो घरों में हम या डॉक्टर यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. और ये डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं. ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ शोन इन फिगर 6.2a. ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. इट कंसिस्ट्स ऑफ ए थिन ग्लास ट्यूब विच इज़ सील्ड एट वन एंड. इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक एंड सील होता है, एक एंड पूरा बंद होता है. एंड हैज़ ए बल्ब एट अदर एंड. और दूसरा जो एंड है यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ये बल्ब इसको बोलते हैं. द बल्ब इज जर्नली फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल. ये जो बल्ब है ये इसको मरकरी या अल्कोहल से फिल किया जाता है. डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ मरकरी और अल्कोहल लेबोरेटरी थर्मोमीटर. यह डिपेंड करता है कि इसका नेम क्या है. अगर अल्कोहल लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो अल्कोहल फिल होगा. अगर मरकरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो उसमें मरकरी फिल्ड होगी. मरकरी अपीयर्स एज ए सिल्वरी ग्रे लाइन. जो मरकरी है वो सिल्वर की ग्रे लाइन जैसी उसकी कलर जो होगा. एंड अल्कोहल लुक्स लाइक ए रेड लाइन इन थर्मोमीटर. जो अल्कोहल है वो रेड लाइन होगी पूरी उसकी. टू रीड द टेम्परेचर ऑन दिस थर्मोमीटर यू जस्ट रीड द नंबर ऑन द स्केल एट द टिप ऑफ द रेड और सिल्वरी ग्रे लाइन. अगर टेम्परेचर रीड करना है तो हमें सिर्फ ये रेड लाइन है वो उसका स्केल देखना है. अगर 80 पे है तो 80 होगा टेम्परेचर, 90 पे है तो 90 होगा टेम्परेचर. रिमेंबर टू मेंशन द यूनिट यूज्ड. और यूनिट भी साथ में मेंशन करना है कि सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है जो स्केल आप यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स विच ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर इज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो इतनी रेंज तक टेम्परेचर रीड कर सकता है, -10 से 110 तक. इतने तक वो पूरा साफ टेम्परेचर रीड कर लेगा. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज जर्नली ए मरकरी थर्मोमीटर. जो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है वो मरकरी थर्मोमीटर होता है. थ्रू डिजिटल थर्मोमीटर आर बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर. और जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं वो ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं. देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो मरकरी थर्मोमीटर है उसके फीचर्स नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट इज देयर इज ए लिटिल एरो शोइंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट पे एक एरो बना होता है जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर शो करता है. जितना इतना हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है. देयर इज़ ए कंस्ट्रिक्शन और किंक इन द ट्यूब नियर द बल्ब. इसमें एक कंस्ट्रिक्शन या किंक होती है बल्ब के बिल्कुल पास. दिस किंक हैज़ बीन मेड टू इंश्योर दैट द मरकरी इन द थर्मोमीटर डज नॉट कंट्रैक्ट. ये किंक होती क्यों है? क्योंकि जो मरकरी है वो कंट्रैक्ट ना कर जाए, वो सिकुड़ ना जाए कहीं. एंड फ्लो बैक इन द बल्ब. और बल्ब में ना वापस चले जाए. बिफोर द टेम्परेचर हैज़ बीन रीड. जब तक हमने रीड ना किया हो तो वो वहीं पर ही स्टे रहेगा. यही फंक्शन होता है किंक का, वो दोबारा वापस पीछे नहीं जाता. टू रीड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन विद ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर बॉडी टेम्परेचर किसी भी पर्सन का रीड करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से करते हैं वो, तो नीचे स्टेप दिए गए हैं कि कैसे हम कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट शेक द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को हिलाना है ए फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम्स, सो दैट द मरकरी गोस बिलो द नॉर्मल बॉडी मार्क. जो नॉर्मल बॉडी मार्क पड़ा था 98.4 उससे पीछे चले जाए मरकरी. ऐसे हिलाना है हमने. प्लेस द थर्मोमीटर इन द आर्म पिट और अंडर द टंग ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन. वेट फॉर 2 मिनट्स. या तो यहाँ पे बाजू में रखना है थर्मोमीटर को या टंग के नीचे रखना है जिस पर्सन का आपने टेम्परेचर नोट करना है, और 2 मिनट तक रुकना है. फिर टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर एट विच द सिल्वर लाइन एंड्स. फिर रीड करने के लिए देखना है कि सिल्वर लाइन या मरकरी की लाइन कहाँ तक गई है. कीप द थर्मोमीटर एट योर आई लेवल फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग. हमारे बिल्कुल आई लेवल के पास, आइस के पास रखना है ताकि पूरी एक्यूरेट रीडिंग, सही रीडिंग आ जाए हमारे पास. अगर जारी दूर रखेंगे तो पूरा साफ हमें नहीं दिखेगा, इसलिए पूरे आइस के पास रखना है.
नेक्स्ट इज here are some precautions that one must follow while handling a mercury clinical thermometer। जब मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर को हैंडल करना है या पकड़ना है तो कुछ स्टेप जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। वॉश दी थर्मोमीटर वेल एंड डिप इट इन दी एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। जो थर्मोमीटर है उसको पहले धोना है अच्छी तरह से और इसको डिप करना है एंटीसेप्टिक लिक्विड में। एंटीसेप्टिक लिक्विड मीन्स जैसे डिटोल हैंड वॉश, डिटोल वगैरह हो गई या सेवलिन हो गई, इसमें उसको डिप करके भी रखना है। जैसे आप देखते हो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने डिप करके रखा होता है। वाइल हैंडलिंग थर्मोमीटर डोंट होल्ड इट बाय द बल्ब। जब थर्मोमीटर को पकड़ना है तो बल्ब पे हाथ नहीं लगाना, आपने दूसरे एंड पे हाथ लगाना है, वहाँ से पकड़ना है। बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर। जब भी थर्मोमीटर को पकड़ना है तो ध्यान से ही पकड़ के यूज़ करना है इसको, बिकॉज इट कैन ब्रेक ईजली, क्योंकि ये आसानी से टूट सकता है। रिमेंबर मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मर्करी जो है ये टॉक्सिक जहरीला सब्सटेंस है एक। द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड हीट और हीट एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। जो टेम्परेचर है बॉडी का वो एक फिजिकल क्वांटिटी के बिल्कुल रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं हीट या हीट एनर्जी, जो किसी बॉडी की होती है। लेट्स लर्न मोर अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। अब हीट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हैव यू स्टीर्ड हॉट मिल्क और टी और मिल्क विद ए स्टेनलेस स्टील स्पून। क्या आपने कभी टी और मिल्क को स्पून के साथ हिलाया है? नेक्स्ट टाइम यू डू दिस लीव द स्पून इन दी हॉट लिक्विड फॉर लिटिल वाइल। जब भी नेक्स्ट टाइम आप करो तो थोड़ी देर चम्मच जो होगा, स्पून होगा, उसको हॉट लिक्विड या उसमें ही रहने देना है थोड़ी देर। नाउ टच द हैंडल ऑफ द स्पून। फिर उसको पकड़ के देखना। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे? द हैंडल ऑफ द स्पून वुड हैव गॉट ए लिटिल वार्म। जो हैंडल होगा उसका चम्मच का वो गर्म हो जाएगा। वाई डिड द हैंडल ऑफ द स्पून बिकम वार्म? ये हैंडल वार्म क्यों हो गया? When there is a difference in the temperature between two bodies, a certain type of energy flows between them. This energy is called heat energy. जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा दो बॉडीज़ के बीच में तो एक एनर्जी उनमें फ्लो करने लग जाएगी, उसी एनर्जी को बोलेंगे हीट एनर्जी। When this heat energy flows into a body, it warms the body. जब हीट एनर्जी दूसरी बॉडी में जाएगी तो वो उसको वार्म कर देगी। When it flows out of the body, it cools the body. जब एक बॉडी से निकल जाएगी तो उसको ठंडी कर देगी वो। When a hot body and a cold body are in contact, the hot body loses heat energy while the cold body gains heat energy. जब हॉट और कोल्ड बॉडी को आपस में हम कंटेक्ट में ला दें तो क्या होगा, या जोड़ दें उनको, तो हॉट बॉडी अपनी एनर्जी लॉस करने लग जाएगी, हीट की एनर्जी जो होगी, और जो कोल्ड बॉडी होगी वो हीट एनर्जी गेन करने लग जाएगी। यानी कि जो गर्म बॉडी होगी वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी और जो ठंडी होगी वो थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, वी पॉइंट टू नोटिस दैट लेफ्ट टू इटसेल्फ हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड नेवर इन अदर डायरेक्शन। ये पॉइंट नोट करने वाला है इसके अलावा कि हीट एनर्जी जो है ये हमेशा ट्रेवल करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और किसी अदर डायरेक्शन में ये ट्रेवल नहीं करती। हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर में जाएगी, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हमेशा हीट जाएगी। हीट फ्लोज कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द हॉट एंड कोल्ड बॉडी बिकम्स द सेम। और ये हीट कब तक फ्लो होती रहेगी? जब तक हॉट और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। whose values will be somewhere in between the temperature of the hot body and cold body। और ये कितना टेम्परेचर होगा उन दोनों के बीच में? जैसे एक का टेम्परेचर 0 है, दूसरे का 10 है, तो करीब जब 5 हो जाएगा तो दोनों ही स्टे कर जाएंगी तब। नेक्स्ट, एक एक्टिविटी दी हुई है टू शो दैट द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसमें क्या किया, एक 2 गिलास ले लिए और हाफ से ज़्यादा उनको थोड़ा सा फिल कर लिया, और ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर है, इससे फिल किया है। फिर एक नॉर्मल वाटर लिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया, और हीट करते गए इसमें एक कॉइन डाल दिया। जब काफ़ी गर्म हो जाए तो इस कॉइन को दूसरे एक गिलास में डाल देना। तो अगर थोड़ी देर बाद आप चेक करोगे तो जिस गिलास में हमने कॉइन डाला था वो थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है एज़ कम्पेयर टू दूसरा। इसका मीन्स हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से, हॉट सिक्के से कोल्ड पानी में जाएगी।
नेक्स्ट इज मेयरिंग हीट। हीट को मेजर कैसे कर सकते हैं? जस्ट एज वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड मेजर्स, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स। जैसे हम लेंथ को मेजर करना हो तो सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं, वैसे ही हीट एनर्जी को मेजर करते हैं हम कैलोरी में या जूल में। इन एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। हीट एनर्जी जो है इसको जूल में मेजर कर सकते हैं हम। द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट जूल इज जे, और जे का सिंबल क्या है? जे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, अभी के लिए इतना ही ठीक है।